क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः काल खिली न खिली, मलयाचल की शुचि शीतल वायु, सुगंध समेत मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली। भजले अरिहंत अरी रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। मूलाचार ग्रंथ के षडावश्यक अधिकार में जिस अध्याय में मुनिराजों के षट आवश्यकों का वर्णन है, द्वितीय आवश्यक जिसका नाम स्तव है उसका वर्णन है। और उसमें आचार्य वट्टकेर स्वामी उसका प्रयोजन बता रहे हैं कि हम 24 तीर्थंकरों की स्तुति क्यों करते हैं। लोग जो ये धम्म तिथरे के जिणवरे ये अरहंते, लोग जो ये धम्म तिथरे जिणवरे ये अरहंते, कित्तण केवल में वय उत्तम बोहिम मम दिसंतु। लोगुज्जोये, लोक का अर्थ है जगत, और इस जगत को प्रकाशित करने वाले धम्मे, संपूर्ण जगत में प्रकाश फैलाने वाले ये 10 धर्म हैं। और उन 10 धर्मों को बताने वाले तीर्थंकर हैं। और तीर्थ जो है वो संसार से पार लगाता है, इसलिए धर्म ही तीर्थ है। और धर्म तीर्थ होने के कारण जिनेंद्र भगवान अरहंत देव धर्म तीर्थंकर है। अरहंत है, सर्वज्ञ है। कित्तण केवली मेवय, केवली भगवान कीर्तन के योग्य हैं, प्रशंसा के योग्य हैं। और केवली का अर्थ होता है सर्व प्रत्यक्षावबोधा, सबको प्रत्यक्ष जानने वाले केवली कहलाते हैं। उनके पास केवल दर्शन और केवल ज्ञान दोनों होते हैं, तो इन दोनों से वो सर्व प्रत्यक्ष ज्ञानी होते हैं, सर्व प्रत्यक्ष दर्शी होते हैं। एवंच उत्तमा, इसी प्रकार वे उत्तम भी हैं। प्रकृष्टाः सर्वपूज्याः, उत्कृष्ट है, सर्व पूज्य है। वे 24 भगवंत में बोधिम संसार निस्तरणोपायम दिशंतु ददतु, मुझे बोधि प्रदान करें। बोधि संसार से
पार होने का उपाय है। बोधि रत्नत्रय के लाभ को कहते हैं। तो वे जिनेंद्र भगवान जिनकी मैं नमो अरहंताणम कह करके नति और गुणगान करके नाम कीर्तन करके स्तुति करता हूँ, गुणानुवाद करके गुणस्तवन करता हूँ, वे मुझे संसार से पार होने का जो उपाय है वह प्रदान करे। एवं स्तवः क्रियते, इस तरह स्तवन किया जाता है। साधुओं का जो द्वितीय आवश्यक है 6 आवश्यकों में, उसमें ये प्रक्रिया है। अर्हंतो लोकोद्योत करा, धर्म तीर्थ करा, जिन वरा केवलिन उत्तमाश्च, ये तेषां कीर्तनम प्रशंसनम बोधिम मह्यम दिशंतु प्रयच्छन्तु। अरहंत भगवान संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाले हैं, धर्म तीर्थंकर है, अर्थात धर्म रूपी तीर्थ के कर्ता है। जिन वर है, कर्म विजेता को जिन कहते हैं, और उनमें जो वर अर्थात अपेक्षाकृत सर्वोच्च हैं, वे जिन वर हैं। और केवली हैं क्योंकि उनमें केवल ज्ञान और केवल दर्शन है। और उत्तम भी है, उत्कृष्ट है, सर्वपूज्य है। गणधर देव भी जिनेंद्र देव की पूजा करते हैं। देखो ये बड़ी सुंदर बात निकल पड़ी है। देखिए तिलोय पंडिती ग्रंथ में यतिवृषभाचार्य महाराज ने ये वर्णन किया है। समवसरण में जितने भी लोग जाते हैं, वो चाहे तिर्यंच गति के प्राणी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देव गति के 4 निकाय विषयक देव और देवियां हों। 8 कक्ष तो उन्हीं के होते हैं, देव और देवियों के। कुल 12 कक्ष होते हैं। एक मनुष्यों का कक्ष होता है, एक मुनिराजों का कक्ष भी होता है। 8 देव देवियों के हो गए, तो ये 2 मनुष्य और मुनिराजों को मिलाकर 10 कक्ष हो गए। फिर एक कक्ष माता बहनें, क्षुल्लिकाएं, आर्यिकाएं, उनका होता है। और एक कक्ष तिर्यंचों का होता है। ऐसे 12 कक्ष होते हैं, उनका एक व्यवस्थित क्रम भी है। आरोहि दूणम तेसम, पंक्ति तो अभी निकल आएगी। वो सब 20,000 सीढ़ियां होती है समवसरण में, सभी तीर्थंकरों के समय होती है। और उन 20,000 सीढ़ियों में आप सुनते ही डर लगता है। 20,000 सीढ़ियाँ, गिरनार में 10-11 हज़ार सीढ़ियों में तो हालत वो हो जाती है। गिरनार जी की वंदना करते समय वहाँ तीनों कल्याणकों की भूमियाँ मिलती है अपने को। अरिष्टनेमी तीर्थंकर के मोक्ष कल्याणक की भूमि, प्रद्युम्न कुमार, शंभ कुमार, अनिरुद्ध कुमार के भी निर्वाण कल्याणक की भूमियाँ मिलती है। फिर नेमिनाथ भगवान जो 22वें तीर्थंकर हुए थे, उनका दीक्षा वन भी वहाँ गिरनार जी में अपने को देखने मिलता है। और उनकी केवल ज्ञान भूमि भी वहाँ प्राप्त होती है। चरण बने हुए वहाँ पर, दिगंबर आमनाय वाले चरण भी हैं, श्वेतांबर आमनाय वाले भी हैं। तो
भगवान का ऐसा प्रभाव है वहाँ पर समवसरण में कि बच्चे और वृद्धजन भी उन सीढ़ियों पर आरोहण करते समय खेद खिन्न नहीं होते, क्लांत नहीं होते, थकान का अनुभव नहीं करते। वहाँ भूख नहीं लगती, वहाँ प्यास नहीं लगती, वहाँ मन में विकार उत्पन्न नहीं होते। भगवान का ऐसा प्रभाव रहता है। अजितनाथ भगवान के समवसरण के बाहर कहीं दूर दो विद्याधरों में युद्ध हो रहा था। एक विद्याधर को लगा कि आज जीवन की यदि रक्षा हो जाती है तो कालांतर में मैं इसको पराजित कर सकता हूं, परंतु यदि आज यह मुझे मार डालेगा तो फिर सारी लीला समाप्त हो जाएगी, जीवन लीला का ही अंत हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूं, दूर से दुंदुभी की ध्वनियां सुनाई दे रही है और ये इस बात का सूचक है कि कहीं तीर्थंकर विराजमान है, और ऐसा सुनते हैं कि उनके सानिध्य में कोई किसी को मार नहीं सकता। तो विद्याधर समवसरण में चला जाता है और सब प्रलोभनों को छोड़ करके सीधा सभा भूमि में पहुंच जाता है और वहां पहुंच करके भगवान की भक्ति करके अपने स्थान पर बैठ जाता है। अब वो दूसरा विद्याधर बोलता है कि तू चाहे पाताल में चले जा, चाहे कहीं चला जा आकाश में, आज मैं तुझे छोड़ने नहीं वाला। वो भी आ जाता है अंदर और वो भी भगवान को देख करके उसका ध्यान बढ़ जाता है, वो भी भगवान की भक्ति करके फिर अपने स्थान पर आकर के बैठ जाता है। और फिर जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं, अगल बगल में बैठे होते हैं, तो भगवान से पूछते हैं कि भगवान, हम दोनों में क्या हिसाब है, समझ में नहीं आ रहा है। अभी तो हमें बिल्कुल शांति लग रही है यहाँ आने के बाद, हम क्यों लड़ रहे थे भगवान? वो ये तक भूल गए कि हमारी लड़ाई क्यों हो रही थी। तब फिर उनको भगवान का उपदेश मिलता है और उस उपदेश में फिर दोनों के सारे भवांतरों का वर्णन होता है। दोनों वहां भगवान के चरणों में निर्वैर हो जाते हैं, सौहार्द को प्राप्त हो जाते हैं, उनका मन शांत हो जाता है। तो ये भी एक प्रभाव है भगवान के सानिध्य का। अब ये गाथा मिल गई है, 873 क्रमांक गाथा है, चतुर्थ महाधिकार की। बहुत ही सुंदर बात लिखी है। पहले तो ये वर्णन किया है कि समवसरण में मान लो कोई द्रव्य लेकर के ना आ पाया हो, कभी कभी एकदम भक्ति में मनुष्य कुछ बातें भूल ही जाता है। और जैसे मान लो आपकी बड़ी भावना हो कि कोई साधु हमारे यहाँ आए, उनकी चरण या रज हमारे यहाँ पड़े और हम उनको आहार दें, और मान लो बड़े दीर्घ अंतराल के उपरांत, यानी लंबी प्रतीक्षा के पश्चात उनका आपके यहाँ आगमन हो जाता है, तो जब आप वो सारी विधियां करते हैं, नवोपचार विधि जिसको कहा है शास्त्रों में, तो विधियां करते करते कभी कभी आप कुछ का कुछ करने लग जाते हैं, आपको होश ही नहीं रहता, और भक्ति में इतना खो जाते हैं कि आप नैवेद्य बोल करके कुछ और चढ़ा देते हैं। तो ये होता है। तो कई ऐसे भी प्राणी हैं जो समवसरण में अपने पास द्रव्य, अपने घर से द्रव्य लेकर के नहीं आ पाते, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनकी वैसी स्थिति नहीं होती कि वो त्रिलोकी नाथ के योग्य कोई वस्तु समर्पण करने के लिए ला सके।
अब ऐसी स्थिति भी हो जाती है कई बार कर्म के योग से। एक देवपत और खेवपत ऐसे दो भाइयों की जो घटना आती है ना, देवगढ़ से संबंधित वो वृत्तांत बताते हैं। देवगढ़ उन्होंने अपने जीवन के आगामी सत्र में देवगढ़ तीर्थ का निर्माण कराया था। पूर्व सत्र में जब वो बाल्यकाल में ग्रामीण थे, आर्थिक संपन्नता नहीं थी उनके पास, तब वो जो भी अपना काम करते थे घर पर रह करके, वहाँ गांव में माँ के साथ जो करना रहता था वो करते थे। अब किसी समय एक जीवराज, कोई कोई बड़े सेठ थे, उनका सही नाम कहीं से ढूंढना होगा, तो वो शिखर जी की वंदना के लिए जा रहे थे। और उस काल में क्या था कि बहुत साधन संपन्न युग नहीं था, तो पूरी तीर्थ यात्रा निकलती थी। एक साथ मिलकर के बहुत से श्रावकों का समूह तीर्थ वंदना के लिए निकलता था। उनके साथ तंबू की व्यवस्था होती थी, उनके साथ जिनालय होता था, चल जिनालय, उनके साथ बहुत सारी व्यवस्थाएं होती थी। सार्थवाह भी होते थे उनके साथ। सार्थवाह का अर्थ होता है जो रक्षक होते हैं, जो यानी मार्ग में तस्करों का उपद्रव हो जाए या लुटेरों का कोई आक्रमण हो जाए तो सार्थवाह उनको प्रोटेक्ट करते थे। जैसे आजकल कमांडोज होते हैं ना, और भी क्या होते हैं आज, बाउंसर्स, तो उस टाइप के वो सार्थवाह साथ में चलते थे। और वो यात्रा निकलती थी, अनेक ग्राम अनेक नगरों से होती हुई वो यात्रा निकलती थी। कई लोग उसमें सम्मिलित भी हो जाते थे, कई लोग अपना कुछ अर्पित करते थे कि ये भी वहाँ पर आप अपनी वंदना में हमारी ओर से ये तुच्छ भेंट भगवान को अर्पित कर देना। तो ऐसा चलता था, बहुत भव्य यात्रा होती थी और कई महीने लग जाते थे। एक 250 वर्ष पहले एक लामची दास नामक ब्रह्मचारी जी ने, जो सर्व सिद्ध क्षेत्रों की वंदना की थी, उसमें उनको 22 वर्ष लग गए थे। पद यात्रा करके उन्होंने ब्रह्मदेश से प्रारंभ की थी वो वंदना, बर्मा जिसको आज कहते हैं, और वहाँ से वंदना प्रारंभ करके उन्होंने सभी सिद्ध क्षेत्रों की वंदना संपन्न की। और उनका संकल्प था कि जब मेरी वंदना पूर्ण होगी तो मैं मुनि दीक्षा लूँगा और सल्लेखना करूँगा। तो उसमें 22 वर्ष लग गए थे उनको। और उस वंदना में उन्होंने चीन के जिनालयों तक की वंदना की है। और कैलाश मान सरोवर के पास जब वो पहुँचे और पूरा बर्फीला वातावरण था वहाँ पर, और उन्होंने जब कैलाश जी के दर्शन किए तो हृदय गदगद हो गया, आंखों में आंसू आ गए, हाथ जोड़कर वो भक्ति से नतमस्तक हो गए और उन्होंने प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझे तो यहाँ से कोई दर्शन नहीं हो रहे, जिनालयों के दर्शन नहीं हो रहे। भरत चक्रवर्ती ने कितने सुंदर जिनालय बनाए थे, मैं वंदना किए बिना कैसे लौट सकता हूँ। भगवान के चरण भी यांगटा गुफा में आज तक सुरक्षित है। आदिनाथ भगवान जहाँ से निर्वाण को प्राप्त हुए थे, जिसको अष्टापद कहते हैं, वो आज तो चीन का विभाग है वो। और यांगटा गुफा में एक चरण आदिनाथ भगवान का अभी भी सुरक्षित है, दूसरा चरण बीजिंग में वहाँ चीन सरकार ले जा चुकी है। और एफिडेविट में एक जैन वकील ने ये परिचय वहाँ दर्ज कराया है। चीन सरकार के पास जो रिकॉर्ड्स हैं, उस रिकॉर्ड में जो दस्तावेज़ है उसमें ये बात सम्मिलित की गई है कि ये जैन आमनाय के प्रथम तीर्थंकर के चरण हैं। तो वो तो भाव विभोर होकर खड़े थे वहाँ
तो एक वृद्ध मनुष्य आकर के कहता है कि मरने आए हो क्या, चलो वापस जाओ, ठंड बढ़ने वाली है, बर्फ गिरेगी, अकड़ जाओगे, उधर क्या देख रहे हो, वहां कोई नहीं जा सकता। तो ब्रह्मचारी जी ने कहा, ये गोलालारे समाज के ब्रह्मचारी थे और उन्होंने ये भी लिखा अपने उसमें, इस यात्रा, उन्होंने अपने हस्ताक्षर से इसका विवरण किया। बोले कि मैं क्षत्रिय वर्ण से और गोलालारे जाति से हूँ। आज गोलालारे समाज के जैन बंधु उपलब्ध होते हैं, उनकी समाज आज भी है। ये 250 वर्ष पूर्व उन्होंने लिखा था कि मैं क्षत्रिय हूँ, तो गोलालारे समाज क्षत्रिय समाज कहलाई। आज क्या मालूम उनको पता है कि नहीं, इन मूल उनमें क्षत्रिय वंश के हैं, वो क्षत्रिय वर्ण के हैं। तो उन्होंने उस वृद्ध से कहा कि मेरी भक्ति में व्यवधान डालने वाले तुम कौन हो? मुझे लगता है कि तुम धर्मात्मा नहीं हो। कोई भी धर्मात्मा किसी भक्त को अपने भगवान की भक्ति से नहीं रोक सकता। उसने कहा कि मैं भक्ति से नहीं रोक रहा हूं, लेकिन तुम वहां जाने की जो सोच रहे हो ना, वो असंभव है, वहां कोई नहीं जा सकता। तब फिर ये पूछता है कि तुम जैन हो या नहीं, तो बोलता है कि तुमको क्या मतलब इससे। तब फिर ब्रह्मचारी जी बोलते हैं कि तुम कोई मायावी हो, मेरी परीक्षा ले रहे हो। ठीक है, मैं शपथ लेता हूं कि यदि मुझे यहां वंदना नहीं मिली तो मैं कायोत्सर्ग करते करते अपने प्राण विसर्जित कर दूंगा। कायोत्सर्ग में वो खड़े हो जाते हैं। वास्तव में वो कोई वृद्ध नहीं था, वो एक यक्ष थे। और उन्होंने जब इनकी भक्ति और इनकी दृढ़ता को देखा तो उन्होंने कहा, क्षमा चाहता हूं, मैं केवल परीक्षा ले रहा था, आप मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो, इसलिए आंख बंद कर लो और जो भी हो उसके विषय में किसी से वार्तालाप मत करना। जैसे ही उन्होंने आंख बंद की, 6 घंटे तक वो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए। कैलाश पर्वत की 8 हाथ मोटी, 6 से 8 हाथ मोटी बर्फ की परत के पार वो यक्ष उनको ले गया और अंदर ले जा करके जो रत्नों के जिन बिंब हैं, स्वर्ण के जिनालय हैं, अलौकिक दर्शन उनको कराया। उसका वर्णन उन्होंने अपनी उस लेखनी में किया है। वो पुस्तक अभी हमें मिली है, बहुत मुश्किल से मिली है, दिल्ली से उसका प्रकाशन भी हुआ है। और हम तो भाव विभोर हो जाते हैं उसके बारे में जब भी पढ़ते हैं। उन्होंने जो जिन बिंबों का वर्णन किया है, भरत चक्रवर्ती ने कितनी भक्ति से उन जिनालयों का निर्माण कराया होगा। और बीच में जो खाई है उसका भी उन्होंने वर्णन किया। और वो खाई बनाने वाले द्वितीय चक्रवर्ती के पुत्र थे, सगर चक्रवर्ती के पुत्र। उन्होंने वो खाई बना दी थी कि आगे जो काल आने वाला है वो बड़ा दुष्ट काल है, तो यहाँ पर आकर के कोई क्षति न उत्पन्न करे, कोई हानि न पहुँचाए, इसलिए इसकी रक्षा करने के लिए उन्होंने शायद खाई बना दी। लेकिन वो देव उनको अंदर ले गया, उन्होंने पूरे दर्शन किए
और उसके बाद फिर सिद्ध क्षेत्र अष्टापद कैलाश गिरी की वंदना करके वो वापस लौटे। फिर सारे तीर्थ सारे सिद्ध क्षेत्रों की वंदना करके 22 वर्ष तक उनने वंदना की। और फिर जब वंदना पूर्ण हुई, 250 वर्ष पूर्व शिखर जी में कोई सीढ़ियाँ नहीं थी, वैसे ही चढ़ करके जाते थे। उन्होंने पूरी वंदना की और 20 टोंक ही थी। 1860 में फिर अतिरिक्त टोंक बनाई गई है श्वेतांबरों के द्वारा। 20 टोंक थी मात्र वहां पर। सारी वंदना उन्होंने की। पावापुरी जी, चंपापुरी जी, गिरनार जी, शिखर जी, अष्टापद जी, सारी सिद्ध भूमियों की वंदना करके धवल ग्रंथ की 6ठी पुस्तक में एक बड़ी अद्भुत बात लिखी है कि तीर्थंकरों ने जहां पर मोक्ष प्राप्त किया है, और विशेष रूप से जितने भी सिद्ध क्षेत्र हैं, वहां जाकर के जो भी वहां से मोक्ष गए हैं, उनकी कथा पढ़कर यदि उनकी प्रतिमा हो वहां पर, उस प्रतिमा की भक्ति, उस जिन बिंब के दर्शन, अर्चन, पूजन, वंदन, नमन से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। धवल ग्रंथ की 6ठी पुस्तक में अद्भुत बात लिखी हुई है। जीव सम्यक दृष्टि बन जाते हैं। शासन चतुस्त्रिंशिका ग्रंथ में आचार्य मदन कीर्ति लिखते हैं कि शिखर जी की 20 टोंक पर सौधर्म इंद्र ने एक एक प्रतिमा स्थापित की है उन तीर्थंकरों की। पर उन प्रतिमाओं के दर्शन सबको नहीं होते। बिरले भव्य जीवों को ही उन प्रतिमाओं के दर्शन होते हैं। और यदि वहां कोई बैठकर ध्यान लगाए, संभव है, और प्रार्थना करे कि हे भगवान, आप विराजमान हो, आपके दर्शन सबको नहीं मिलते, मैं आपका एक छोटा सा भक्त बन करके यहां आया हूं, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, मुझे दर्शन देकर मेरे जीवन को धन्य करो। ऐसी प्रार्थना यदि सच्चे मन से, गदगद कंठ से, अश्रुपूरित नैनों से की जाए तो दर्शन हो सकते हैं। और जिनको दर्शन हुए हैं, ऐसे लगभग 2-3 लोग हमारे परिचय में आए हैं। इसलिए हमें वो जो श्लोक है उस ग्रंथ में, उसका प्रमाण भी इस युग में उपलब्ध हुआ है। तो शिखर जी की वंदना जब भी करने का अवसर प्राप्त हो तो ये कार्य भी करके देख सकते हो। लेकिन इसकी बड़ी भारी तैयारी अपेक्षित है। शिखर जी की वंदना के लिए कहते हैं कि पहले 11 माला करो। कौन सी 11 माला? आपके पास है लिखी हुई? ओम ह्रीम श्री अनंतानंत परम सिद्धेभ्यो नमः। शिखर जी की वंदना कोई मामूली बात नहीं है। और वो तीर्थ वंदना पूर्वक, यात्रा पूर्वक अगर की जाए वंदना, तब तो अलौकिक हो जाती है, असाधारण हो जाती है। पूरे नियमावली भी है उसकी, आप इनसे ले सकते हैं दीदी से, जिनको चाहिए हो। और यदि मान लो आप पद विहार के साथ नहीं कर सकते, तो कम से कम
ऐसा कोई उपाय कर सकते हैं कि 1 योजन दूर से आप पद विहार करके चलेंगे शिखर जी। 1 योजन कितना होता है? 13 किलोमीटर। जिनकी क्षमता हो और बड़ी भव्य यात्रा के साथ, सब समूह के साथ यदि वो यात्रा की जाए, अलौकिक यात्रा हो जाएगी। और पर्वतारोहण से पूर्व ये 11 मालाएं पूर्ण कर लीजिए। ओम ह्रीम श्री अनंतानंत परम सिद्धिभ्यो नमः। क्या आनंद आएगा, हम कल्पना करके आनंदित हो रहे हैं। और सूती वस्त्र पहन करके सादगी के साथ, भक्ति के साथ, द्रव्य आदि सारी व्यवस्थाओं को लेकर क्या वंदना होगी। हमें ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को भी इसकी कल्पना से एक सुखद अनुभूति हो रही होगी। बहुत अद्भुत बात है ये। तो ऐसी वंदना के लिए कोई यात्रा संघ चला था, और वो जो यात्रा संघ होता है उसके संघपति भी होते हैं, जो उसके प्रमुख आयोजक होते हैं, जो उस यात्रा के प्रारंभक होते हैं, वो संघपति कहलाते हैं। जैसे घासीलाल जी नाम के एक श्रेष्ठी थे, जिन्होंने ऐसी ही एक यात्रा निकाली थी शिखर जी के लिए, और साथ में आचार्य शांति सागर महाराज श्री भी चले थे। पहले हमारे मन में आता था कि जब आचार्य तो शांति सागर महाराज जी हैं, तो संघपति घासीलाल जी कैसे हो सकते हैं। हम अपनी बुद्धि से ऐसा सोचते थे। पर फिर बाद में पता चला कि आचार्य शांति सागर महाराज अपने साधुओं के संघपति हैं, लेकिन यात्रा के संघपति तो वो हैं जो उसमें अर्थ सहयोग और अपना अन्य सब सहयोग प्रदान कर रहे हैं। और वही संघपति हैं जिन्होंने कटनी से आए हुए उस सज्जन को श्रीफल चढ़ाने पर और आचार्य श्री की स्वीकृति मिलने पर कि ठीक है हम कटनी चतुर्मास करेंगे, श्रुत पंचमी को आचार्य शांति सागर महाराज जी निश्चित कर लेते थे कि चतुर्मास कहाँ करना है और बता देते थे। तो कटनी से वो श्रावक आया था, कोई गृहस्थ, उसको पता नहीं था कि लोग श्रीफल चढ़ा रहे हैं वहाँ पर। असली में वो नालिकेर फल चढ़ा रहे थे। उनमें कुछ श्रीफल भी हो जाते हैं। श्रीफल तो वो होते हैं जिनकी एक आंख होती है, जिस फल में एक आंख होती है वो श्रीफल, पहले बतलाया था। तो उसने भी चढ़ा दिया जा करके। आचार्य श्री ने ऐसे देखा, पूछा कहाँ से आए हो? बोले आचार्य श्री कटनी से आए हैं। ठीक है, कटनी का हमारा चौमासा निश्चित है। अब उसकी तो धरती खिसक गई। बोले कि मैंने ट्रस्टीज से पूछा नहीं, किसी को पता नहीं, मैं यहाँ अचानक आ गया और मुझे पता भी नहीं था कि नारियल चौमासे के लिए चढ़ रहे हैं। और महाराज जी ने तो वचन दे दिए कि कटनी चौमासा होगा। और ना सत्यम मुनि भाषितम, अब ये ऐसे मुनि हैं कि इनके वचन कभी असत्य हो नहीं सकते, कटनी चौमासा होके रहेगा। तो वहां पर जितने लोग उपस्थित थे, उन्होंने जैसे कोई नेता चुनाव जीत जाता है तो फिर उसको ऐसे ऊपर उठाते हैं, कंधे पर बैठाते हैं, नाचते हैं, तालियां बजाते हैं, रंग उड़ाते हैं, सब करते हैं, ढोल बजाते हैं, बाजे बजाते हैं। तो घासीलाल जी ने देखा कि इसके चेहरे पर हवाइयां क्यों उड़ रही, ये इतना डरा हुआ क्यों है। तो उसको अलग से कहा कि क्या बात है, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? बोले कि चिंता, मुझे 2 चिंता है। बोले एक चिंता तो ये मैंने कटनी वालों से पूछे बिना ये चौमासा फिक्स कर दिया। तो बोले कि उसकी चिंता मत करो, सबको आनंद आ जाएगा चौमासे में। दूसरी चिंता क्या है? दूसरी चिंता ये है कि कटनी में बरसातों के दिन में प्लेग पड़ती है, महामारी होती है, और हम लोग सब नगर छोड़ करके खेतों में तंबू लगा करके निवास करते हैं। चौमासा होगा तो फिर इतना बड़ा जो संघ है उसको हम कहाँ ले जाएंगे? तब घासीलाल जी ने कहा
संभवतः उनका नाम पूनम चंद घासीलाल जी था। उन्होंने कहा कि हे धर्म बंधु, मेरे वचन लिख कर रख लो। जिन गुरु ने तुम्हारी कटनी में चौमासा निश्चित किया है, जहां तक मैं उनको जानता हूं, विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि जिस दिन उनके चरण कटनी में पड़ जाएंगे, उस दिन के बाद कटनी में कभी प्लेग नहीं पड़ेगी। और सन 1928 का वह चतुर्मास बड़ी भव्यता के साथ वहां संपन्न हुआ था। ये यात्रा संघ की चर्चा थी। अब जो चर्चा चल रही है वो देवपत और खेवपत, उन भाइयों की चर्चा चल रही है। मां ने कभी पूर्व काल में शिखर जी की वंदना की थी, लेकिन जो बेटे थे दोनों, उन्होंने शिखर जी की वंदना नहीं की थी, छोटे थे वो। तो फिर मां ने कहा कि ये यात्रा संघ जा रहा है, हे पुत्रों, तुम भी शिखर जी की वंदना कर लो। एक बार वंदे जो कोई, ताही नरक पशु गति नहीं हुई। जाओ पुत्रों, मेरा आशीर्वाद है। फिर अनुमति ली उन्होंने, जो संघपति थे और जो बड़े बड़े लोग थे उन समूह में। सबने कहा कि चलो। बच्चे हो, ऐसे गरीब जैसे थे वो। और कुछ लोगों ने ये भी सोचा कि काम आएंगे ये, इसमें काम तो पड़ता ही है, सबको काम तो करना ही पड़ता है। तो ये तंबू बांधने में और अन्य कार्यों में ये सहायक हो जाएंगे। तो साथ में उनको ले लिया। लेकिन जब वो संघ प्रस्थान करने वाला था, माँ बोली, बेटे तुम आराधना के लिए जा रहे हो, स्मरण रखो, राजा के पास, गुरु के पास और भगवान के पास कभी खाली हाथ नहीं जाते। कुछ लेकर चले जाओ। तो उस गांव में ज्वार की फसल थी और एकदम बढ़िया ज्वार निकले हुए थे। उनके यहाँ पर भी वो ज्वार रखे थे। विदर्भ में मोतीचूर नाम का जो ज्वार होता है, उससे बनी हुई रोटी, ऐसी रोटी होती है वो कि हम आपसे क्या बताएं कि ना कोई गेहूं की रोटी, ना कोई बाजरे की रोटी, ना कोई अन्य ज्वार की रोटी उसका मुकाबला कर सकती है। एकदम मोती जैसे वो ज्वार होते हैं, वाइट चमकीले। उससे बनने वाली रोटी ऐसे मुंह में आप डालो और एकदम गले के नीचे आसानी से चली जाती। माने उसको चबाकर मुंह में सूखापन वगैरह कुछ महसूस नहीं होता, वो बड़ी सरलता से भीतर चली जाती है। वो ज्वार की एक पोटली बांधकर चले जाते हैं, जैसे सुदामा श्री कृष्ण के पास चले जाते हैं एक चावल की पोटली लेकर के। तो ये कथा आती है, ऐसे स्कूल में पढ़ाते हैं। ये दोनों चले जाते हैं, पोटली को बहुत सुरक्षित रखते हैं और काम करते थे, मेहनत करते थे। दिन भर की थकान के बाद रात को गहरी नींद सोते थे। रात को यात्रा नहीं होती थी, दिन में होती थी। और इस तरह यात्रा करते करते कुछ महीनों के उपरांत वो शिखर जी पहुंच जाते हैं। और शिखर जी पहुंचने पर सेठ जी कहते हैं कि अच्छे से विश्राम कर लो, प्रभात होगी तो अपन धूमधाम के साथ चलेंगे, गाजे बाजे के साथ, भक्ति गीत गाते हुए, संगीत के साथ, भजन करते हुए
कीर्तन करते हुए वंदना के लिए चलेंगे। चलो अब सब लोग जल्दी जल्दी सो जाओ, सवेरे जल्दी चलेंगे। सब सो जाते हैं और फिर ये दोनों भाई रात भर नहीं सोते, बीच में ही उठ जाते हैं। और एक भाई दूसरे भाई को जगा करके कहता है कि चल अपन जल्दी वंदना कर लेंगे, सवेरे बहुत भीड़ हो जाएगी, इतनी भीड़ में धक्का मुक्की में अपन तो छोटे हैं, नहीं जमेगा, चलो अपन जल्दी करके आते हैं। दोनों भाई तैयार हो जाते हैं और माँ ने जो साफ वस्त्र दिए थे वो पहन करके निकल पड़ते हैं। और जब पहाड़ पर चढ़ने लग जाते हैं तो गंधर्व नाले के पास पहुंचते हैं। गंधर्व नाले के पास पहुंच करके पोटली खोलते हैं और एक भाई कहता है देवपत कि भैया खेवपत, द्रव्य अपन धो करके चढ़ाएंगे, बहुत दिन से अपन ने पोटली में बांध करके रखे हैं ज्वार के दाने, तो अपन धो करके चढ़ाएंगे। तो गंधर्व नाले में वो ऐसे दोनों भाई दोनों तरफ से ऐसे पकड़ लेते हैं और उसको अंदर पानी में धो लेते हैं। अब कर्म संयोग बड़ा विचित्र होता है, एक छोर धोते धोते वो पानी का जो वेग था उसके में वेग के कारण हाथ से छटक जाता है, तो ज्वार के दाने एकदम जल प्रवाह में बहने लगते हैं। दोनों भाई प्रयास करते हैं कि कुछ तो हो जाए, ये बड़ी दुर्घटना हो गई, अब क्या करें, खाली हाथ जाएंगे क्या। तो ऐसे पानी में हाथ डालकर ज्वार पकड़ना चाहते हैं, लेकिन वो सारे ज्वार उस तीव्र वेग में बह जाते हैं। दोनों के हाथ में एक एक दाना आ जाता है। दोनों की आंखों में आंसू थे और कहते हैं कि देखो, हम भगवान की वंदना करने आए और हमारा द्रव्य ही छीन गया, हमारे भाग्य ने हमारे द्रव्य को भी हमसे छीन लिया। पर चलो, अब अपन सारी टोंक की तो वंदना नहीं कर पाएंगे, एक एक दाने हैं अपने पास। तेरे पास कितने हैं? मेरे पास तो एक ही है। वो बोलता है मेरे पास भी एक है। तो चल अपन एक ही टोंक की वंदना करेंगे। और दोनों कुंथुनाथ भगवान की टोंक पर पहुंच करके भाव विभोर होकर इतने महीनों की लंबी यात्रा पूर्ण करके कुंथुनाथ भगवान की टोंक पर पहुंचकर एक एक दाना चढ़ा देते हैं और जो भी बचपन से माँ ने संस्कार दिए थे, जो पाठ सिखाए थे, वो पाठ पढ़ करके आते हैं और जो प्रार्थना करते हैं वो इतनी मार्मिक थी। बच्चे हैं, ज्यादा उनमें गुणा भाग नहीं है, उनके अंदर सरल बुद्धि है। कहते हैं कि भगवान, सब तीर्थंकरों के 46 गुण होते हैं, ऐसा माँ ने हमें बताया। जब आप सब एक समान हो तो हमने जो चढ़ाया है वो यही
पूरा हो चुका है। आगे की टोंक के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। माँ ने कहा था राजा के पास, गुरु के पास और भगवान के पास खाली हाथ नहीं जाना। तो हमने जो चढ़ाया है, वो बाकी 19 भगवान भी बांट लेना। फिर वापस आ जाते हैं। अब प्रभात होने पर वो तो नीचे आकर के सो जाते हैं। हल्का शरीर दौड़कर चढ़ गए और दुगने वेग से नीचे उतर करके आ गए, आकर के सो जाते हैं। और जब बाकी पूरा यात्रा संघ पर्वतारोहण करने को तत्पर होता है, तो सब लोग देखते हैं कि बच्चे सोए हुए हैं। ठीक है, इन बहुत थके हुए हैं, सोने दो इनको, बाद में आ जाएंगे। और जब वो 9 किलोमीटर की जो चढ़ाई है, उसको चढ़ करके जब वो वहाँ पहुँचते हैं, तो कुंथुनाथ भगवान की टोंक पर सबसे पहले जो सेठ है वो देखता है कि 2 दिव्य मुक्ता फल चढ़े हुए हैं। एक चरण पर एक और दूसरे पर दूसरा। वो अचंभित हो जाता है कि ये मुक्ता फल इतना बहुमूल्य मुक्ता फल मेरे कोष में भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। मैं हीरे माणिक मोती लेकर के आया हूं, लेकिन ये मुक्ता फल मेरे से पहले कौन श्रेष्ठी आकर चढ़ा गया? ये मुक्ता फल किसने चढ़ाया? फिर उन्होंने वही 3 परिक्रमा लगाई, एक कायोत्सर्ग किया, सिद्ध भक्ति पढ़ी, और फिर जो भगवान थे उनकी भी अर्चना की, और ध्यान लगाकर वो जो जिन बिंब हैं वहां के, उसके भी जितना जिनसे बना उनने दर्शन किए। और उसके बाद आगे बढ़ते गए। बड़ा भारी जुलूस था, सब वंदना करते चले गए। सेठ जी जब दूसरी टोंक पर पहुंचते हैं, तो वहां पर भी ऐसे ही अनमोल मुक्ताफल दृष्टिगोचर होते हैं। और जब 20 टोंक पर मुक्ताफल को देखता है सेठ, तो वो आश्चर्यचकित हो जाता है कि 2 ही मुक्ताफल इतने अनमोल है, तो ये कौन सेठ होगा जो मुझसे पहले 40 मुक्ताफल चढ़ा गया? कौन है वो? ये उसके मन में रहा। वो अपनी क्रियाएं, भक्ति वगैरह सब अच्छी तरह करता रहा, और उसने अंदर में उसका बहुमान भी किया कि जो भी ये चढ़ा करके गया है वो धन्य है, बड़ा सौभाग्यशाली है कि उसने भगवान की ऐसी भक्ति की है। और बाद में जब वो यात्रा पूर्ण करके वहां से लौटता है, तो नीचे आकर के देखता है वहां का वातावरण, वो सब जहां पर वो लोग ठहरे हुए थे वहां पर पूरा एक वातावरण बना हुआ था।
पूरे तंबू वगैरह लगे हुए थे। और फिर वो सार्थवाह से पूछता है कि हमसे पहले क्या वहां ऊपर वंदना के लिए कोई गए थे? तो सार्थवाह तो दिन रात पहरे देने वाला एकदम सजग प्रहरी, वो कहता है कि सेठ जी, आपसे पहले कौन जा सकता है? आपसे पहले तो वहां कोई सेठ नहीं गया। बोले कोई और गया था? तब वो सार्थवाह बोलता है कि हाँ, ये जो आपके साथ चल रहे हैं, अपने ही साथ चल रहे हैं, दो जो बच्चे हैं गांव के, वो लोग ऊपर गए थे। तो सेठ जी ने पूछा कि कौन से बच्चे? बोले कि वो बच्चे। वो बड़े खुश थे, दोनों बच्चे वहां पर अपने बड़े प्रसन्न थे। तो सेठ जी उन बच्चों को बुलाता है, बोले कि तुम ऊपर गए थे? तो वो दोनों एकदम डर जाते हैं, उनको लगता है कि किसी ने शिकायत कर दी हमारी, अब सेठ जी हमको डांटेंगे। तो फिर वो ऐसे कान पकड़ लेते हैं, बोलते हैं कि जी सेठ जी, हम गए थे। तो सेठ जी बोलते हैं कि डरो मत, तुम क्या लेकर के गए थे? तो फिर दोनों बच्चे रोते रोते अपनी पूरी कहानी सुना देते हैं। उस कहानी को सुनकर जो संगपति सेठ थे, उन दोनों बच्चों को गले लगा लेता है और कहता है, तुम्हारी अंतिम प्रार्थना सफल हो गई। तुमने जो कुंथुनाथ भगवान की भक्ति की थी, वो बाकी 19 भगवान ने स्वीकार कर ली। बच्चे बहुत खुश होते हैं। और जब वो संघ यात्रा संघ वापस लौटता है, तो वो माँ को अपनी घटना सुनाते हैं। और फिर कालांतर में बहुत संपन्न लोग बन जाते हैं। और फिर देवगढ़ का निर्माण उनके हाथों होता है। ये सुनी हुई घटना है और हमें नहीं लगता कि ये असत्य है, क्योंकि हमने जीवन में इतने अतिशय देखे हुए हैं कि हम इसको असंभव नहीं मानते। भगवान की भक्ति में कुछ भी असंभव नहीं है, बड़े बड़े चमत्कार संभव है। तो इस तरह अपन तिलोय पंडित ग्रंथ की चर्चा कर रहे थे। 20,000 सीढ़ियों पर चढ़कर जो लोग कुछ लेकर के नहीं आ पाते, उनके लिए समौ शरण में प्रबंध होता है कि ये लो और भगवान को चढ़ा दो। कितनी सुंदर बात है। और उस प्रबंध का कैसे सदुपयोग करते हैं, इसको अपन आगामी सत्र में देखते हैं। आज इतना अपन डूब गए कथा में, हम तो बहुत ज़्यादा भाव विभोर हो गए, हम तो आंसू को रोक नहीं पाए। इतना कभी भी होता नहीं, हम हमेशा कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन आज बहुत ज़्यादा हो गया। ओम नमो रते भगवते तीर्थकृते अर्हत परमेष्ठिने परम देवादिदेवाय महाभट्टारकाय जिनेन्द्र देवाय अनर्घ्य पद प्राप्तये अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा।